A very good morning to one and all, class 11th. Today we'll start a new topic from your grammar portion, that is notice writing. So notice writing, what is notice writing? So it is a formal means of communication. So what is notice, students? This is a way we communicate formally. That means for office, for businesses like that. And the purpose of notice writing is to bring notice a certain piece of information to a group of people. और notice writing का purpose क्या होता है कि कुछ piece of information जो है कुछ group of people को देना. So it is one of the common methods of communication. अगर हम formally बात करें तो ये एक या आप कहते हैं औपचारिक तौर पर अगर हम बात करें तो एक कॉमन मेथड है जिसको कम्युनिकेशन के लिए या फिर एक दूसरे से बात करने के लिए यूज़ किया जाता है. It gives important information about something that is about to take place or has taken place. नोटिस के अंदर कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि होने वाली होती हैं या about to take place. Let's move on. So there are two means of communication, that is formal and informal, as I already told you that औपचारिक और अनौपचारिक. तो नोटिस राइटिंग जो है वो औपचारिक है. दैट मीन्स हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए नोटिस नहीं लिखते. हम नोटिस किस लिए लिखते हैं कि हमें ऑफिशियली बिजनेस में और स्कूल्स में, ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में, इस तरह की जगह या कहीं पब्लिक प्लेस पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है और हर किसी से हम जैसे कन्वे नहीं कर सकते, लाइक फ़ोनिक कॉन्वर्जेशन नहीं हो सकती या हम बाहर किसी को फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो हम ऐसे में नोटिस राइटिंग का मेथड को अपनाते हैं सो दैट कम्युनिकेशन विल बिकम मच ईजियर. सो द पर्पस ऑफ नोट और हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सो द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग इज़ टू ब्रिंग अ नोटिस अ सर्टेन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो यहाँ आपको पता चल रहा होगा नोटिस राइटिंग का मेन पर्पस क्या होता है या मेन एजेंडा क्या होता है कि एक सर्टेन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या कुछ एक इन्फॉर्मेशन का कुछ पार्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा दे दी जाए. सो दे आर जनरली पिन इन एनी कॉमन एरिया वेयर द कंसर्न पीपल कैन रीड इट. और नोटिस को हम नोटिस बोर्ड्स पे या कहीं ऐसी जगह पिन या स्टिक कर देते हैं सो दैट उस पर्टिकुलरली जिनके लिए वो नोटिस लगाया गया है वो उसको ईजीली रीड कर सकें. Move on to next. It is one of the common methods of communication and it gives important information about something that is about to take place or has taken place. तो नोटिस राइटिंग में क्या होता है, कुछ ये कॉमन मेथड है कम्युनिकेट करने का, लोगों से, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से एक बार में एक मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करने का. इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती भी है. सो इट इज़ यूजुअली मेंट फॉर वाइडर ऑडियंस. तो आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट्स दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टूड बाय दिस दैट नोटिस राइटिंग इज़ फॉर वाइडर ऑडियंस. दैट मीन्स अगर हमें एक या दो लोगों को फ़ोन कॉल करना होगा या हमें बात करनी होगी तो या तो हम उनसे फेस टू फेस चैट कर लेंगे, अदरवाइज़ हम उनसे फ़ोन पे या किसी और मेथड से हम उनसे बात कर सकते हैं या हम उन्हें ईमेल कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा. बट अगर हमें बहुत सारे लोगों को इन्फो करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए वी यूज़ दिस मेथड. एंड दिस मेथड इस मेथड में कोई ह्यूमन की या कोई लेबर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. जस्ट stick that particular notice over that certain area or that particular area and after that बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ नोटिस लगाया जाए या जहाँ स्टिक किया जाए वो जगह इजीली accessible हो. मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज that what is a notice. Notice होता क्या है. So a notice is a formal or a printed announcement for a group of people. That means एक औपचारिक, एक written form में और एक printed announcement है एक group of people के लिए. And it is written in very precise language avoiding any extra details. नोटिस को एक बहुत प्रिसाइज, एक कम वर्ड्स के साथ लिखा जाता है और उसमें कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज लाइक आप लिखते हो ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लाइक दैट और इस तरीके की कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं. इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, दैट्स इट. सो इट इज़ इन लाइक प्रिसाइज लैंग्वेज. बेसिकली नोटिसेज आर अ टूल ऑफ emanating information regarding any occasion or issues. So basically नोटिस एक ऐसा टूल है जिससे आप
किसी भी ओकेजन या इशू के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दे रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन लेस टाइम. इस तरह एक ही इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल के पास लेस टाइम में पहुंच जाएगी. दैट इज़ वाई दे आर प्रिसाइज एंड ब्रीफ इन नेचर. इसीलिए नोटिस को प्रिसाइज और ब्रीफ फॉर्म में होना चाहिए. I hope you all understood, students. So here is the format of notice. That name of the organization. First of all, we have to write name of the organization. It refer to the name of institution, of person which the writing a notice is a part of it. इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन या जो भी नोटिस लिख रहा है वो जो इस नोटिस का पार्ट है उनकी नाम. एंड इट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पेज. और इसे पेज के टॉप पे लिखेंगे. एंड इट हेल्प्स द रीडर आइडेंटिफाई हु इशूड द नोटिस. इससे रीडर्स को हेल्प मिलती है कि इशू किसने करा है नोटिस. टाइटल. नेक्स्ट आपको नोटिस लिखना है. टाइटल में नोटिस ही लिखना है. सो इस टाइटल नोटिस से पता चल जाएगा कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन लोगों को मिलने वाली है. नेक्स्ट वन इज द डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर. सो स्टूडेंट्स माइंड इट दैट लेफ्ट कॉर्नर पे ही डेट आएगी. एंड आफ्टर लीविंग अ टाइटल एज द नोटिस आर द फॉर्मल कम्युनिकेशन, डेट ऑफ इशूइंग नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट डेट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट विच इज़ क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल. आपको डेट भी ऐसे मेंशन करनी है जो कि बिल्कुल क्लियर और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट इज हेडिंग. हेडिंग एक्सप्लेन व्हाट द नोटिस इज अबाउट इन ब्रीफ. और हेडिंग हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि नोटिस जो है वो किस बारे में है. हेडिंग शुड रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ मीटिंग, कि मीटिंग किस बारे में है. सो हेडिंग से हमें ये पता चलता है. तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट. जब आप एप्लीकेशन, लेटर या ईमेल्स वगैरह कुछ लिखते हैं तो आप सब्जेक्ट लिखते हैं. सो जिससे पढ़ने वाले को आइडिया होता है सब्जेक्ट पढ़ने से, ओके द बेसिक थिंग इज लाइक दैट. और फिर आप अंदर का जो उसका बॉडी या कंटेंट है आप उसको रीड करते हैं. सो विच गिव्स अ सिनॉप्सिस और लाइक अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको पता चल जाता है कि ओके दिस वन इज लाइक द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू दिस notice. Move on to the next part, that is the body, the content of that particular notice. So body of notice include the main content for which the notice was issued. So the body should contain all the necessary information required in one notice, like time of an event and venue of the event and a date, and it should be written in passive voice without the यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन. बिना फर्स्ट पर्सन का यूज़ करे हमको ये लिखनी है. एंड इस बॉडी में आपको डेट, टाइम ऑफ इवेंट, वेन्यू ऑफ इवेंट, ये सब कुछ आपको क्लियरली मेंशन करना है. Important tips to be followed while writing a notice. First of all, added this to the specific word limit of 50 words. That means you have to follow that जो आपका body है, body जो या जो content आप लिख रहे हैं notice में वो 50 word limit की होनी चाहिए. Write the word notice at the top. कभी भी नोटिस राइटिंग में आप नोटिस लिखना ना भूलें, आपको लिखना ही है. एंड दैट शुड बी इन लाइक बोल्ड लेटर्स मोस्ट प्रोबेबली. सो नेम, प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन. जो स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन जो भी नोटिस इशू कर रहे हैं उनका नेम. गिव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग. नोटिस को हेडिंग देनी है आपको अप्रोप्रिएट. लाइक आप स्कूल फीस में कुछ चेंज कर रहे हैं, टाइमिंग में कोई चेंज हो रहा है ऑफिस के, या कल किसी भी चीज़ को लेकर मीटिंग है तो उसकी आपको लिखना है, अप्रोप्रिएट हेडिंग देनी है. राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस. और लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको ये नोटिस इशू कब हुआ है वो डेट मेंशन करनी है. क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप. उसके बाद आप किस टारगेट ग्रुप को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो whom द नोटिस इज टू बी डिस्प्लेड, वो भी आपको लिखना है. पर्पस ऑफ नोटिस. नोटिस को लिखने का क्या पर्पस है. मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स. नोटिस से जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं उन्हें भी आपको साथ में ऐड ऑन करना है, लाइक डेट, वेन्यू एंड टाइम. नेक्स्ट इज सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन. जो भी एंड में इसको लिखवा रहा है, जिनकी तरफ से ये नोटिस है, उनकी सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो हियर इज द फॉर्मेट. सो आपको ये नहीं भूलना है कि यू हैव टू ड्रॉ दिस बॉक्स. जब भी आप नोटिस बनाएं या लिखें तो इस तरीके का एक बॉक्स होना चाहिए. देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर ही ऊपर आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है. जस्ट लुक हियर. देन आफ्टर दैट यू हैव दिस नोटिस.
जो आप उसके बाद आपको क्या लिखा है यहाँ पर, ये नोटिस लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग किस तरह ये नोटिस लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में। उसके बाद आप देखें तो आपको लिखा हुआ है इधर टॉपिक्स, हेडिंग, सब्जेक्ट, और जैसा कि हमने बात करी थी लेफ्ट कॉर्नर में हमें डेट लिखी हुई है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट द बॉडी और द कंटेंट्स। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये आपकी कितने वर्ड्स में होनी चाहिए, 50 वर्ड्स में। तो कंटेंट जो है वो आपका 50 वर्ड्स में होना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सिग्नेचर स्टूडेंट्स। So the last part is like the signature, name and designation. These are the three things in the end, and these are in the left corner of your notice. Now move on to the next one, that it should give, अब आपका नोटिस कैसा होना चाहिए, दैट इट शुड गिव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ सिंपल लैंग्वेज, एंड द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी मेंशन। सो इशूइंग अथॉरिटी के नेम डेजिग्नेशन भी मेंशन करना, एंड इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, इट शुड हैव अ डेट, इट शुड लुक अट्रैक्टिव, एंड द वर्ड लिमिट शुड बी देयर, दैट इज 50 वर्ड्स स्टूडेंट्स। योर इज़ लाइक क्वीन मेरीज कॉन्वेंट का ये आपको एक नोटिस फॉर्मेट दिया हुआ है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन का, जस्ट लुक हियर वंस एंड देन ओके। सो स्टूडेंट्स, योर वीडियो इज एंड योर, till then stay safe and happy all of you, thank you all.